बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं एएस टेस्टी फूड्स और मैं आयशा सुहेल आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी एक ऐसी रोल बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ऐसे रोल आपने ना कभी खाए होंगे और ना ही कभी इस तरह के देखे होंगे। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की रेसिपी है। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ एक बाउल के अंदर 1.5 कप मैदा ले लिया। उसके अंदर जो है वो आधा चम्मच मैंने ज़ीरा ऐड किया, साथ ही 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया और साथ उसमें 2 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल के ऐड कर दिए हैं। हाथों की मदद से जो है वो इन्हें अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हाथ की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इन सारी चीज़ों को जो है वो अंदर मिक्स करना है जी। तो ये मिक्स हो चुका है। इसके अंदर अब हम थोड़ा थोड़ा जो है वो पानी डालकर जो है वो इसे गूंद लेंगे। एक डो बना लेंगे बहुत ही अच्छी सी। डो जो है वो बहुत सख्त भी नहीं होनी चाहिए, बहुत सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए, एक दरमियानी सी नॉर्मल सी जो है वो हमें डो चाहिए। तो ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से हाथों की मदद से जो है वो हमने डो को गूंद लेना है। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको रियली ये बहुत ही डिफरेंट लगेगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही टेस्टी जो है वो हमारे रोल जो हैं वो तैयार होंगे जी। तो ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो डो को मैंने गूंद लिया है। तो ये सॉफ्ट हो रही है मेरे हाथों में ही। डो जो है वो हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। इसे रेस्ट देने के लिए जो है वो रख देंगे। मैंने इसके ऊपर जो है वो गीला हाथ लगा दिया है। ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से पानी लगा दिया है इसके ऊपर, ताकि इसके ऊपर सिकरी ना बने, और कपड़े से ढक देंगे इसे 15 से 20 मिनट के लिए। तो तब तक हम इसके जो है वो अंदर की स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हमें बड़े साइज़ के आलू चाहिए थे। तो उन्हें जो है वो मैंने इस तरह से जो है वो फिंगर फ्राइज़ की तरह से जो है वो कट कर लिया है। बहुत ही इजी तरीके से जो है वो आलूओं को पहले अच्छे से धोकर छील लिया था। तो अब इन्हें ये देखें, इस तरह से फिंगर चिप्स की तरह जो है वो कट कर लेना है। बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। पहले हम जो है वो इसके फिंगर फ्राइज़ तैयार करेंगे और बाद में जो है वो हम इससे रोल तैयार करेंगे। इसी तरह से जो है वो मैंने सारे आलूओं के जो है वो फिंगर चिप्स काट लिए हैं। तो बारी है इनको धोने की, अच्छे से जो है वो पानी से जो है वो हम इन्हें वॉश करेंगे, ताकि इनके ऊपर से स्टार्च जो एक्स्ट्रा जो है वो उतर जाए। तो इन्हें जो है वो एक कपड़े के ऊपर फैलाकर जो है वो अच्छे से खुश्क कर लेंगे। ये देखें, ऊपर से कपड़े की मदद से ही प्रेस करें, हाथों की मदद से। तो ये देखें, नरम हाथों से इन्हें जो है वो हमने खुश्क कर लेना है। खुश्क करके करना क्या है कि अपने बोर्ड के ऊपर जो है वो इन्हीं आलूओं को डाल देना है और ऊपर से थोड़ा थोड़ा जो है वो कॉर्नफ्लोर जो है वो हमने इसके ऊपर डस्ट करना है और अच्छे से जो है वो इसके अंदर मिक्स कर देना है। ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिन्हें आपने फॉलो करना है। इनके अलावा जो है ये हमारे रोल जैसे हम बना रहे हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। बहुत ही टेस्टी रोल बनाने के लिए, क्रिस्पी से फ्राइज़ बनाने के लिए इनके ऊपर कॉर्नफ्लोर डस्ट किया है जी। तो ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तो थोड़े थोड़े करके हम सारे स्नैक्स जो हैं वो सारे फिंगर फ्राइज़ इसके अंदर सारे इकट्ठे ही डालेंगे। ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमने इनके ऊपर कॉर्नफ्लोर लगाया है उसकी वजह से ये आपस में चिपकेंगे ज़रा से भी नहीं, और बहुत ही अच्छे से जो है वो एक साथ ये सारे एक जैसे फ्राई हो जाएंगे। इसी तरह से ये देखें, मैंने धीमी आंच पर जो है वो इन्हें फ्राई करना है, ताकि ये आलू जो हैं वो अंदर से जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। और बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखें फ्राइज़ हमारे तैयार हो चुके हैं, फिंगर फ्राइज़। और इन्हें फिंगर चिप्स को जो है वो हम अलग से जो है वो एक ट्रे के अंदर निकाल लेंगे। ट्रे में निकाल के इस पर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने यहाँ थोड़ा सा जो है वाइट साल्ट इसके ऊपर डस्ट कर दिया है और थोड़ा सा इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। साथ ही इसके ऊपर रेड चिली पाउडर जो है वो मैं डस्ट कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से डस्ट करके आपने इन्हें मिक्स कर लेना है। आप स्पाइसेस जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो आप ये और ज़्यादा स्पाइसेस इसमें ऐड कर सकते हैं जी। तो ये देखें, हमारी डो जो है वो 15 मिनट के बाद रेडी हो चुकी है। तो ये देखें, जल्दी से जो है वो हम इसके जो है वो इक्वल करके पेड़े तैयार कर लेंगे। ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से हाथों की मदद से इसको प्रेस करेंगे। तो ये देखें, इक्वली काट कर जो है वो हम इसके पेड़े बना लेंगे। ये तकरीबन इसमें से मेरे 8 से ज़्यादा रोल तैयार होंगे। ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इसका पेड़ा मैंने एक बना लिया। इसी तरीके से जो है वो हमने सारे पेड़े तैयार करने हैं जी। तो पेड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। बारी है इनको बेलने की, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो मैदा बोर्ड के ऊपर पहले से डस्ट कर लिया मैंने। और ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से बेल कर जो है वो इसकी रोटी तैयार कर लेंगे। एक पेड़े में से तकरीबन मेरे 2 रोल तैयार होंगे, और जो एक्स्ट्रा जो है वो उतरेगा सारा उसको इकट्ठा करके अलग से जो है वो एक पेड़ा बेल कर आप अलग से 2 रोल बना सकते हैं।
तो ये देखें दरमियान में से मैंने इसका चौकोर पीस निकाल लिया, उसके अंदर से जो है वो 2 पीसेस कर लें। तो इस तरह की सारी पट्टियाँ जो हैं वो हमें चाहिए। पट्टियाँ मैंने पहले से बना ली थी। तो इसके अंदर जो ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपने फ्राइज़ रखेंगे। ऊपर से डालेंगे मायोनीज़। आप यहाँ भी अगर स्पाइसेस ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ कोई स्पाइसेस नहीं ऐड किया। यूँ ऊपर से जो है वो फोल्ड करेंगे और एक्स्ट्रा जो है, जो हमें लगे कि ये एक्स्ट्रा है, तो इसको जो है वो उतार देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़कर ऐसे रोल की जो है वो शेप दे देंगे। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ उठाकर। ये देखें दोनों साइडों से बहुत ही प्यारा लग रहा है ये तो हो गए एक तरह के रोल। और इसी तरह के जो है वो मैंने 2 तैयार कर लिए हैं। तो साथ हम जो है वो एक और शेप के जो है वो रोल तैयार करेंगे, कैंडी शेप के रोल तैयार करेंगे हम। तो ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो मैंने इसी तरह की एक पट्टी ले लिया, थोड़ी उससे चौड़ी रखी थी। तो उसके अंदर जो है मैंने नीचे मायोनीज़ लगा के फ्राइज़ रखे हैं। फ्राइज़ जो हैं वो सारे रख के, तो ये देखें एक्स्ट्रा जो था वो मैंने साइडों से उतार दिया है। सारी साइडों पे जो है वो अच्छे से पानी लगा लिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ कर यूँ फोल्ड किया, ऐसे नरम हाथों से फोल्ड करके। तो जो है हम इसको कैंडी की टॉफ़ी की जो है वो शक्ल दे देंगे। ये देखें एक साइड से उल्टा और एक साइड से सीधा जो है वो हमने इसे मोड़ना है। ये देखें, और ऐसे करके बहुत ही प्यारी इसकी कैंडी की शेप बना लिया। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल जो है। इसी तरह से रोल मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। तो बारी है इनको फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ये देखें मैंने इसमें जो है वो अपने रोल जो है वो रखने शुरू कर दिए हैं। बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक रेसिपी है आज की जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप मेहमान आ रहे हो तब भी बना सकते हैं, लंच बनाना हो तो उसमें भी जो है वो आप ये इवनिंग टाइम में बनाकर जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। बारिश के मौसम में इंजॉय कर सकते हैं। जब कभी आपका मन चाहे तभी आप इन्हें बनाकर इजीली इंजॉय कर सकते हैं। तो साथ साथ ही जो है वो हमें इसकी साइड तब्दील करते जाएंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा एक साइड से इनका कलर आ चुका था। मैंने इनकी साइड पलट दिया। तो 2 से 3 दफ़ा जो है वो इनकी साइडें पलट कर ऐसे ही जो है वो मैं इन्हें धीमी आँच पर जो है वो पकाऊँगी। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हें फ्राई करना है। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हमारे स्नैक्स जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। तो बारी है इन्हें निकालने के लिए मैंने इन्हें छन्नी के ऊपर पहले की तरह रख लिया है, ताकि जो है वो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इनमें से निकल जाए। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल जो है वो मेथड जो मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन बहुत डिफरेंट है। आपने इस तरह के रोल पहले कभी खाए हैं या नहीं, आपने मुझे ज़रूर बताना है। मेरी ये रेसिपी जो है वो बहुत ही यूनिक, बहुत ही न्यू और डिफरेंट थी। आपने मुझे बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं। तो ये मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने मज़ेदार से लग रहे हैं। ये देखें बाहर से रोल और अंदर से जो है वो हमारे फिंगर चिप्स। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।